हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पारितोष शर्मा, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, ये पेपर हमने स्टार्ट किया था और कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने अपने सिलेबस को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा और मैंने आपको ये बताया था कि जिस प्रकार से आपके 9 पेपर होंगे, 3 बॉटनी के, 3 जूलॉजी के और 3 केमिस्ट्री के। बॉटनी के जो तीनों पेपर्स होंगे, इन बॉटनी के तीनों पेपर्स में, इन बॉटनी के तीनों पेपर्स की यदि हम बात करें तो बॉटनी के तीनों पेपर्स के अंदर, बॉटनी के तीनों पेपर्स का जो हमारा मार्किंग शेड्यूल होगा और टाइम ड्यूरेशन का शेड्यूल होगा 3 घंटे का होगा। और इसके अलावा जो हमारा मार्किंग शेड्यूल होगा 50 मार्क्स का होगा और बीएससी हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वालों के लिए प्रैक्टिकल भी 50 नंबर का होगा, जनरल बीएससी वालों के लिए 75 मार्क्स का अंतर हो 75 मार्क्स का होगा। यानी सिर्फ एक ही जगह अंतर आ रहा है कि हमारा जो प्रैक्टिकल का जो मार्किंग शेड्यूल है वो जनरल बीएससी वालों के लिए 75 मार्क्स का और इंटीग्रेटेड वालों के लिए 50 मार्क्स का होगा। इस पेपर का, जैसा कि हमको नाम से ही क्लियर है कि डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा वाला पेपर है, इस पेपर के अंदर यदि हम ये देखें तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट होगी, इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। यानी कि ऐसे जीव जिनका केवल अध्ययन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही संभव है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इसके अंदर हम कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और 2 हमारे पास में ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया। तो यूनिट फर्स्ट का जो मैटर होगा वो हमारा किसका होगा? माइक्रोबायोलॉजी का मैटर होगा। इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का जो मैटर होगा, इस मैटर के अंदर हम अपने जो टॉपिक्स होंगे वो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, 2 ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया। 2 ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो इसके बारे में एक बार हम यहाँ पर डिक्टेट कर लेते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा। एक इसके अलावा 2 ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं BGA। जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? BGA लिख सकते हैं। और 2 ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होंगी हमारे पास में? नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया। ये हमारे पास में 2 ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी। ये हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर जिन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक्स होंगे। क्लियर? अब हम माइक्रोबायोलॉजी के बाद में हमारी जो सेकंड और थर्ड यूनिट होगी, जो सेकंड और थर्ड यूनिट है, इस सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर सेकंड और थर्ड यूनिट की बात करें तो सेकंड और थर्ड यूनिट जो होगी, इसके अंदर एल्गी को रखा गया है। एल्गी में टोटल 10 एल्गी हमको पढ़नी है। और यदि हम ये देखें कि एल्गी के हमारे पास में क्लासिफिकेशन आएगा और एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो सर्वाधिक मान्य जो वर्गीकरण था एल्गी का, वो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण एल्गी का जो दिया गया था वो फ्रिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एल्गी का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? फ्रिश के द्वारा दिया गया था। फ्रिश ने जो एल्गी का वर्गीकरण दिया, उनके अंदर पाए जाने वाले रिजर्व फूड मटेरियल और पिगमेंट्स के बेसिस पर एल्गी को 11 क्लासेज में डिवाइड किया, जिनमें से केवल हमारे पास में 4 क्लासेज हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी और रोडोफाइसी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम आपके लिए अभी अननोन है, आप इन नामों से अनफेमिलियर हो, अपरिचित हो इन नामों से। धीरे धीरे ये नाम आपको सभी नाम क्लियर होने लगेंगे, टर्मिनोलॉजी क्लियर होने लगेगी। एल्गी के बारे में हमको एल्गी की 4 क्लास पढ़नी है। 4 क्लास के टोटल 10 मेंबर हैं। 2 तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई हमारे पास में, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया। 10 एल्गी आएंगी, जिनमें से क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर होंगे, वॉल्वॉक्स, ऊडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा। क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर हैं हमारे पास में, वॉल्वॉक्स, ऊडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा। ठीक, वॉल्वॉक्स, ऊडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो और दूसरी जो क्लास है, जैसे हम जैंथोफाइसी की बात करें तो जैंथोफाइसी का मेंबर होगा हमारे पास में वाउचेरिया। जैंथोफाइसी का कौन सा मेंबर होगा? वाउचेरिया। जैंथोफाइसी के इस मेंबर के अलावा, वाउचेरिया के अलावा फियोफाइसी के दो मेंबर होंगे, एक्टोकार्पस और सारगासम। एक्टोकार्पस और सारगासम। और रोडोफाइसी का एक मेंबर होगा हमारे पास में पॉलीसाइफोनिया। तो इस प्रकार से टोटल 8 एल्गी ये, और 2 हमारे पास में होंगी ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और ओसिलेटेरिया। इस प्रकार से 10 एल्गी होंगी। ठीक, सेकंड और थर्ड यूनिट के बाद में जो हमारी फोर्थ यूनिट आएगी भैया, इस फोर्थ यूनिट में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फंजाई के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम फंजाई के बारे में अध्ययन करेंगे। और फंजाई भी टोटल हमारे पास में कितनी होंगी भैया? 10 फंजाई हैं। 10 फंजाई हैं। जिस प्रकार से एल्गी का वर्गीकरण दिया गया था फ्रिश के द्वारा, इसी प्रकार से कवक का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया एलैक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा। तो एलैक्सोपोलस और मिम्स ने जो वर्गीकरण दिया, इनके अंदर बनने वाले स्पोर और इनके अंदर बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर किया गया था। इनके अंदर बनने वाले स्पोर और फ्रूटिंग बॉडीज़ के बेसिस पर किया गया, जिसके बेसिस पर हम पहले 11वीं क्लास में देखते थे कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, ये 4 क्लास पढ़ते थे। अब हम इन क्लासेज को ना पढ़ के, इनके जो क्लास से ऊपर वाला हायरार्चिकल ऑर्डर है उसके बेसिस पर हम इनके नाम देंगे। एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, मेस्टिगोमाइकोटिना और ऊमाइकोटिना। तो इस बेसिस पर जो फंजाई हैं, ये भी हमारे सिलेबस में 10 फंजाई रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं हमारी 5th यूनिट की। ठीक, 5th यूनिट के अंदर हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं। एक तो छोटा सा टॉपिक आएगा हमारे पास में लाइकेन, छोटा सा टॉपिक आएगा लाइकेन, और लाइकेन को हिंदी में कहते हैं शैवाक। लाइकेन को हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाक। ये एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि एल्गी को तो क्या कहते थे भैया? शैवाल। एल्गी को तो क्या कहते थे हम? शैवाल। और कवक को क्या कहते? फंजाई को क्या कहते थे? कवक। ठीक, अब हम बात करें भैया कि एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोसिस है उसको हमने 5th यूनिट के अंदर रखा लाइकेन। ठीक, अब हम बात करते हैं भैया 5th यूनिट का जो दूसरा टॉपिक होगा वो एक डिटेल टॉपिक है जो पूरी 5th यूनिट का है, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना? प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना? प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। इस पादप रोग विज्ञान के अंदर भी कितनी बीमारियां रखी गई हैं? 8 प्लांट डिजीज़ रखी गई हैं। ठीक है ना? ये हमारा सिलेबस होगा फर्स्ट पेपर का पूरा की पूरा। मैंने आज आपको पहला जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, और आज मैंने इसको नटशेल में कर दिया कि भैया जो ये पेपर है हमारा डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विविधता। सूक्ष्म जीवों की विविधता और थैलोफाइटा की विविधता। ठीक है ना? अब इस पेपर के अंदर क्या पढ़ना है हमको? इस पेपर के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट होगा। और माइक्रोबायोलॉजी के इस पार्ट में हम बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, 2 ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और ओसिलेटेरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड और थर्ड यूनिट जो होगी वो हमारी प्रॉपर एल्गी की होगी। इसके अंदर 8 एल्गी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने 10 एल्गी इसलिए लिखी है कि ये 2 इनको सम्मिलित करके टोटल कितनी हो गई हमारे पास में? 10 एल्गी हो गई। ठीक है ना? 10 एल्गी हो गई। फिर 10 एल्गी के बाद में फंजाई की भी हमारे पास में कितनी है भैया? 10 फंजाई का अध्ययन करना है डिटेल्ड में। और वो 10 फंजाई जो होंगी वो किस किस की होंगी भैया? ऊमाइकोटिना है, मेस्टिगोमाइकोटिना है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। इनकी हमको 10 फंजाई के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा जो हमारी 5th यूनिट होगी उसमें हम लाइकेन और प्लांट पैथोलॉजी की 8 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्लांट डिजीज़ होंगी ये कुछ इनमें से बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरल हैं, कुछ माइकोप्लाज्मल डिजीज़ हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपके पूरे सिलेबस को नट शेल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नट शेल में कर दिया, इसको संक्षिप्त रूप से कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर है इस पेपर के अंदर पहला पार्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। पहला पार्ट हमारा कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। ठीक,
तो माइक्रोबायोलॉजी का पहला पार्ट है, तो इस पेपर के बारे में देखते हैं भैया कि जो पहला पार्ट आएगा वो हमारा कौन सा आएगा भैया, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट आएगा। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी का पहला पार्ट आएगा। अब माइक्रोबायोलॉजी का जो पहला पार्ट आएगा तो इसके बारे में देखते हैं कि भैया माइक्रोबायोलॉजी जो ये शब्द है ये लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रोस, बायोस और लोगोस। ठीक है ना, इन तीनों का मिलकर के ये शब्द बना माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी ऐसे जीवों का अध्ययन करना जिनको केवल हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीवों का अध्ययन करना जिनको केवल हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अध्ययन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा, SCOPE, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही जिनका अध्ययन किया जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही जिनका अध्ययन किया जा सकता है, ऐसे जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। क्लियर। अब इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में कौन कौन से जीव रखे गए हैं इनके बारे में देखते हैं भैया। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से जीव रखे जाते हैं, एक तो बैक्टीरिया। ठीक है ना, इनकी मैं हिंदी भी लिखता चलूँगा अभी, बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाणु। बैक्टीरिया, वायरस। ठीक, वायरस को हिंदी में क्या कहेंगे, विषाणु, विषाणु। ठीक, अब बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को हिंदी में माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा के और भी नाम होते हैं, वैसे तो माइकोप्लाज्मा के बहुत सारे नाम होते हैं। कि माइकोप्लाज्मा होता कैसा है, पहली बात तो एल शेप्ड बैक्टीरिया से ये समानता दर्शाता है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर हम लाइसो एंजाइम की से अभिक्रिया करवा दें तो उसकी जो बैक्टीरियल सेल वॉल होगी वो गायब हो जाएगी और वो हमको माइकोप्लाज्मा के समान दिखाई देगा, यानी कि उसके ऊपर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसी कारण जो माइकोप्लाज्मा के नाम होते हैं, जब ये जीवों में पाया जाता है तो इनको जंतुओं में पाया जाता है, जब इसको हम PPLO पादपों में पाया जाता है तब हम इसको MLO। और इसके अलावा जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ये बहरूपिया होता है, अपना रूप बदल सकता है, इस कारण इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं। ओके, अब इसके बाद एक आता है हमारा टॉपिक फंजाई, और फंजाई के अलावा कुछ शैवालों को रखा गया है। ठीक है ना, फंजाई पूरी आएंगी भैया, फंजाई पूरी आएंगी। फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक, फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक। और इसके अलावा सम एल्गी। ठीक है ना, सम एल्गी, यानी कुछ शैवाल रखे गए हैं, कुछ शैवाल रखे गए हैं, कुछ शैवाल रखे गए हैं। ठीक, कुछ शैवाल इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी में इनका अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद ओके, यहाँ तक अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हम क्या किसका अध्ययन करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी ऐसे जीवों का अध्ययन करना जिनका अध्ययन केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। विदाउट माइक्रोस्कोप जिनको अध्ययन करना संभव नहीं है, विदाउट माइक्रोस्कोप जिनको अध्ययन करना संभव नहीं है, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अध्ययन कर पाना, ऐसे जीवों का अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जिसके अंदर हमने किन किन के बारे में अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक और कुछ एल्गी के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने आपको ये बताया कि माइकोप्लाज्मा के और भी कई नाम होते हैं, जैसे PPLO, MLO, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ये भी इसके नाम होते हैं। अब हम ये देखें कि इनके बारे में अध्ययन करने के बाद, ठीक, अब हम पहली यूनिट जो हमारी है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोब्स, ये सभी जीव क्या कहलाएंगे, सम्मिलित रूप से, ये सभी जीव सम्मिलित रूप से कहलाएंगे माइक्रोब्स। सभी जीव क्या कहलाएंगे, सम्मिलित रूप से माइक्रोब्स कहलाएंगे। ठीक, अब हम ये देखते हैं भैया माइक्रोब्स, ठीक है ना, ये सभी जीव क्या कहलाएंगे, माइक्रोब्स कहलाएंगे। अब हम ये देखते हैं भैया
कि इसके अंदर इस पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बॉटनी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो पादप समुदाय है हमारा, प्लांट किंगडम है, पादप जगत, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। इसके अंदर अब तक 4 लाख से अधिक जातियाँ खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से आधी जातियाँ तो क्रिप्टोगेम्स की हैं और आधी जातियाँ फेनेरोगेम्स की हैं। आधी जातियाँ तो किसकी हैं? क्रिप्टोगेम्स की, अपुष्पी पादपों की, और आधी जातियाँ यानी कि लगभग 2 लाख जातियाँ किसकी हैं? पुष्पी पादपों की हैं। अब इनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। आइकलर नामक एक वैज्ञानिक था, जो हमारी सेकेंड ईयर में जो टैक्सोनॉमी वाला पेपर आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कई टैक्सोनॉमिस्ट आएंगे और उन टैक्सोनॉमिस्ट ने प्लांट किंगडम को अपने अपने हिसाब से वर्गीकरण प्रणालियां प्रस्तुत की। तो आइकलर नामक जो वैज्ञानिक था, उस आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पुष्पी और पादप जगत को 2 भागों में बांटा, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, यानी प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है भैया? इधर देखो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। और गेम्स का मतलब क्या होता है भैया? रिप्रोडक्टिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। फ्लावर। यानी ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? अपुष्पी पादप। क्या कहलाएंगे? अपुष्पी पादप कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात करें भैया फेनेरोगेम्स। दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने बनाई आइकलर ने, वो थी पुष्पी पादप। वो कौन से थे भैया? पुष्पी पादप। अब इन्होंने अपुष्पी पादपों को फिर से दोबारा इन्होंने क्या किया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले जो पादपों में जो सबसे पहला वर्ग विकसित हुआ वो कौन सा था? थैलोफाइटा, ठीक है ना, थैलोफाइटा। दूसरा कौन सा था भैया? हमारा ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा था? हमारा टेरिडोफाइटा। ठीक, इसको इसी ऑर्डर में लिखना है भैया, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में विकसित हुई। इसी ऑर्डर में इनको लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आए? थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा आए। यानी सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। फिर थैलोफाइटा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एल्गी और फंजाई। थैलोफाइटा को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट तो कौन सा था इनका? एल्गी, और एक दूसरा पार्ट कौन सा था इनका? फंजाई। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल। भैया? शैवाल। और फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में देखो, इस पेपर के अंदर एक पार्ट तो आएगा कौन सा? हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। 2nd और 3rd यूनिट किसकी थी? एल्गी की। 4th यूनिट किसकी है? फंजाई की। अब कुछ बीमारियां थी वो 5th यूनिट थी जो हमारी प्लांट पैथोलॉजी की है, क्योंकि कुछ बीमारियां बैक्टीरियल होंगी, जो माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़ा। कुछ बीमारियां वायरल हैं, वायरस पढ़ा। कुछ बीमारी माइकोप्लाज्मल है, माइकोप्लाज्मा को पढ़ा। कुछ बीमारियां हमारी फंगल हैं, फंगल डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो ये पूरा पार्ट इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अब आइकलर ने जब ये वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, पादप जगत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। ठीक, अब इसको अपुष्पी पादप थे, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को पुनः 2 भागों में बांटा गया, शैवाल और कवक। ठीक है ना, ये भी हम अपने सिलेबस में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं भैया कि इस प्रकार से जब वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा? माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोब्स। अगला टॉपिक कौन सा आएगा हमारा? माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोब्स, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें भैया। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब पहली बात तो ये समझ लो कि ऐसे जीव जिनका अध्ययन केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक, ओके। अब इसके अंदर जीव कौन कौन से आए? बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है,
बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, 2 ब्लू ग्रीन एल्गी हमको पढ़नी है। 2 ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर पढ़ेंगे, कौन कौन सी, नॉस्टॉक और ओसिलेटेरिया। अब हम देखते हैं भैया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान जो ये शब्द है माइक्रोबायोलॉजी, ये पहली बात तो माइक्रोब्स कैसे होते हैं भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूबिक्यूटियस एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, सर्वत्र विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार से भगवान कण कण में विद्यमान है ना, इस प्रकार से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा ये कण कण में विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। आप किसी भी हैबिटेट में चले जाओ, भले ही वो कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्म हो, सामान्य परिस्थितियाँ हो, पहाड़ हो, पठार हो, नदियाँ हो, ठीक है ना, पानी हो, समुद्र हो, कहीं पर भी हो, हर जगह सूक्ष्म जीव विद्यमान हमको देखने को मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी ये ग्रीक भाषा के 3 शब्द माइक्रो, बायोस और लोगोस से मिलकर बनी है। ठीक है ना। ठीक, इसके अंदर हम बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, एल्गी और कुछ शैवालों का अध्ययन करेंगे। सभी सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं। सभी सूक्ष्मजीव कैसे होंगे भैया, एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर होते हैं। कभी कभी ही ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ सूक्ष्मजीव बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक कोश की बहुकोश की अवस्था आती है तो फिर वो माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाती है। हम सामान्य परिस्थितियों में भी हम उसको देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। लेकिन ज़्यादातर जो सूक्ष्मजीव होंगे वो कैसे होंगे भैया, एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेल्युलर, जो वायु, जल, मृदा, वायु, जल, मृदा तथा अकार्बनिक पदार्थों में तथा सजीव शरीरों के अंदर या बाहर विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, यानी प्लांट्स के ऊपर हो सकते हैं, प्लांट्स में अंदर हो सकते हैं, जंतु शरीर के ऊपर हो सकते हैं, जंतु शरीर के अंदर हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे वायु में, जल में और मृदा में भी सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भैया सूक्ष्म जीवों के आधार पर, सूक्ष्म जीवों के आधार पर सूक्ष्म जीव विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है ना भाई, जैसे कई टाइप के सूक्ष्म जीव हैं तो उनके आधार पर सूक्ष्म जीव विज्ञान की, माइक्रोबायोलॉजी की भी फिर फर्दर ब्रांचेज हो गई, माइक्रोबायोलॉजी की भी फिर फर्दर ब्रांचेज होने लग गई। तो सबसे पहली जो ब्रांच आती है वो हमारी कौन सी आती है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। पहली ब्रांच कौन सी आती है हमारी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाएगा भैया, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। फिर इसके बाद बैक्टीरिया के अलावा क्या आता है भैया, वायरस। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ वायरस। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ वायरस कहलाता है भैया वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी। ठीक है ना। अब दो चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, बैक्टीरिया और वायरस। इसके बाद आता है भैया एक पार्ट हमारा, बैक्टीरिया वायरस के बाद एक पार्ट आता है हमारा इसके अंदर कवक। ठीक है ना, कवक। देखो माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करना इसके लिए कोई अलग ब्रांच नहीं है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से ही समानता दिखाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ही माइकोप्लाज्मा को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एल शेप्ड बैक्टीरिया ही होता है। केवल इतना सा अंतर होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसके लिए अलग से ब्रांच नहीं है। फिर इसके बाद एक कवक का अध्ययन करते हैं भैया, स्टडी ऑफ फंजाई। तीसरा पार्ट आता है भैया हमारा स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई की यदि हम बात करें तो स्टडी ऑफ फंजाई, कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है ना। पहले देखो, पहले जो पेपर चला करते थे ना हमारे टाइम पर, वो 3 पेपर हुआ करते थे, ALB, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, MMP, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और तीसरा पेपर हुआ करता था हमारा PPG, पैलियोबॉटनी, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब वो टॉपिक्स यदि इधर उधर रख दिए जाते हैं और उसके आधार पर पेपर बदल दिए जाते हैं, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो बॉटनी में पेपर्स जो होते हैं उनमें केवल टॉपिक्स को उल्टा सीधा कर दिया जाता है, नई डिस्कवरीज होती हैं तो वो उस जगह ऐड हो जाती हैं और हमारे टॉपिक्स सेम एज इट इज़ बने रहते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं भैया स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फिर इसके बाद आता है हमारा एक अगला पॉइंट, ठीक है ना, प्रोटोजोआ का अध्ययन करना। कुछ जंतु प्रोटोजोआ में भी रखे जाते हैं, जैसे हम एक फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक देख लेते हैं कि जैसे बैक्टीरिया के जैसे मलेरिया रोग को फैलाने वाला वाहक कौन होता है, प्लाज्मोडियम
मादा एनाफ्लीज, ठीक है ना। लेकिन यदि हम मादा एनाफ्लीज तो वाहक है, यदि हम इसकी बात करें कि मलेरिया होता किसके द्वारा है, तो ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा। वैसे तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन एनिमल है, इसकी 50 जातियाँ पाई जाती हैं इस दुनिया में, लेकिन भारत में कितनी देखने को मिलेंगी? 4 जातियाँ, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है ना। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोअन एनिमल है। प्रोटोजोआ का अध्ययन करना भी ये सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। और प्रोटोजोआ का अध्ययन करना, प्रोटोजोअन एनिमल्स का अध्ययन करना, ये ब्रांच क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ प्रोटोजूलॉजी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन एनिमल्स का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक। आज हमने हमारे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बनाया है, ठीक। आगे ये इसी प्रकार से कंटिन्यूटी में हम जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है इसको एज इट इज़ कंटिन्यूटी में रखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओके।